बिहार में स्कूलों की टाइमिंग पर एक बार फिर किचकिच मचा हुआ है। दरअसल के पाठक के समय 9 से 5 तक स्कूलों की टाइमिंग की गई थी और अब एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा जो आदेश दिया गया उसमें 9 से 4:30 की टाइमिंग कर दी गई। इसका भी विरोध हो रहा है। इस विरोध के बीच शिक्षा विभाग ने सफाई दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि शिक्षा विभाग ने सफाई दी है। जी हां, शिक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि जो टाइमिंग शिक्षा विभाग की तरफ से निर्धारित किया गया है उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है, बल्कि यह परंपरा पहले से चली आ रही है। उसके लिए बाकायदे शिक्षा विभाग ने लंबा चौड़ा डाटा दिया है। आपको वो डाटा दिखाते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके आधार पर यह बताने की कोशिश की गई है कि ये जो स्कूलों की टाइमिंग है जो निर्धारित की गई है वो आज से नहीं बल्कि 2013 से चली आ रही है। जी हां, आप पहले वो प्रेस विज्ञप्ति का हिस्सा देखिए जहां नियमित समय सारणी दिखाई गई है और बताया गया है। आपको बताएं, जो क्रम संख्या 1 में वर्ष 2013 का हवाला दिया गया है और 2013 के हवाले में जो बातें कही गई हैं, प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक यानी 9 to 12 की जो टाइमिंग दी गई है, स्कूल शुरू होने का समय 9 बजे बताया गया है और छुट्टी होने का समय 4 बजे। और उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात करें तो स्कूल शुरू होने की टाइमिंग 9:30 बजे और छुट्टी होने का समय 4 बजे। तो 2013 से आगे बढ़िए 14, 15, 16, 17, 18 यानी तमाम जो साल में है टाइमिंग वही है और ये जो टाइमिंग का हवाला दिया गया है और आगे बढ़ते बढ़ते 21-22 तक पहुंच के और बताया ये गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि 9 बजे से 4 बजे तक स्कूलों की पढ़ाई हो रही है। अब टाइमिंग को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों बवाल हुआ और कई तरह के सवाल खड़े हुए के पाठक ने दरअसल टाइमिंग को 9 से 5 कर दिया और इधर सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 रहती है। हमने भी पढ़ाई की है, उसके बावजूद स्कूलों की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ के पाठक के रहते। लेकिन उसके बाद अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, जो प्रधानमंत्री के भी अपर मुख्य सचिव हैं, यानी माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री के भी अपर मुख्य सचिव हैं नीतीश कुमार के। तो वैसी स्थिति में उन्हें शिक्षा विभाग का भी जिम्मा दिया गया और वैसी स्थिति में जो टाइमिंग को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, जिस पर काफी विवाद हुआ था, वो विवाद खत्म होने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जब टाइमिंग शेड्यूल जारी किया गया शिक्षा विभाग की तरफ से तो फिर वही ढाक के 3 पात, यानी 9 बजे से स्कूल लगेंगे और छुट्टी होगी 4:30 में। शिक्षकों की छुट्टी होगी 4:30 में और इसको समझाने की कोशिश की गई है। 2013 से लेकर 2024 तक का जो आंकड़ा दिया गया है उसमें शिक्षा विभाग के मुताबिक जो तय समय है उसी तय समय पर छुट्टी हो रही है, बल्कि 2023 में 9 बजे से लेकर 3:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई। और उसके बाद माध्यमिक की बात करें तो 9 से 3:30 वहां भी छुट्टी हो गई। 2024 में अभी जो नया शेड्यूल जारी हुआ है उसके मुताबिक शिक्षा विभाग बता रहा है कि 9 बजे स्कूल लगेंगे और 3:15 बजे छुट्टी हो जाएगी। और यही हाल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी है। लेकिन इसमें जो पेच फंसा, दरअसल जो मामला जुड़ गया मिशन दक्ष का। जी हां, और यही मिशन दक्ष की वजह से ही जो स्कूलों की टाइमिंग बढ़ाई गई और इसी को लेकर विवाद हुआ और मिशन दक्ष को अलग से दिखाया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि जो 2023 में 3:30 से 4:15 तक मिशन दक्ष के अंतर्गत कमजोर बच्चों की पढ़ाई हो रही है। वही 2024 में जो टाइमिंग दी गई है 3:15 से 4 बजे तक और मिशन दक्ष के अंतर्गत कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षा या अन्य विशेष कक्षाएं, इसका हवाला दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। अब इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से मिशन दक्ष को जोड़कर स्कूलों की टाइमिंग बढ़ा दी गई, मिशन दक्ष के क्लास 4 बजे खत्म हो जाएंगे, लेकिन शिक्षकों को 4:30 तक स्कूल में रुकना होगा, कॉपियां चेक करेंगे
और बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे कॉपियों की। तो ये बातें कही गई शिक्षा विभाग की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में टाइमिंग को लेकर जिस तरह से शिक्षा विभाग ने सफाई पेश की है, 2013 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा दे दिया है और बताया है कि स्कूलों की टाइमिंग में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन पिछले दरवाजे से मिशन दक्ष के सहारे जिस तरह से स्कूलों की टाइमिंग बढ़ाई गई है, शिक्षकों को कहा गया है कि 4:30 तक स्कूल में उन्हें रुकना होगा, वैसी स्थिति में, और जहां दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने भी पिछले दिनों विधानसभा के अंदर कहा था कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 होनी चाहिए, इसको लेकर भी इस पर विचार नहीं किया गया, बल्कि शिक्षा विभाग की तरफ से सफाई दी जा रही है कि 9 बजे से ही स्कूल चलते रहे हैं और 2013 से लेकर अभी 2024 तक 9 बजे ही स्कूल खुल रहे हैं, यह बताया जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से। अब सीएम नीतीश कुमार का आदेश एक तरफ 10 से 4 स्कूल चलेंगे, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की सफाई। के पाठक के युग का अंत हो गया। अगर यूं कहे के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस थे, अब वो हट चुके हैं इस पद से और एस सिद्धार्थ आ गए हैं। एस सिद्धार्थ जो एक सुलझे हुए आईएएस अधिकारी हैं, काफी सुलझे हुए माने जाते हैं और जमीन से जुड़े हुए आईएएस अधिकारी हैं। उनकी जो तस्वीरें वायरल होती रही हैं वो इस पर मुहर लगाती रही हैं कि जिस तरह से एस सिद्धार्थ जो हैं फैसला लेते हैं बिल्कुल सही सोच समझकर, और उनके कई सारे फैसले ऐसे दिखे भी जो के पाठक के दौर में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए थे जिन्हें उन्होंने रद्द करके उसे फिर नए तरीके से जारी किया। वैसी स्थिति में स्कूलों की टाइमिंग पर बवाल मचा हुआ है। स्कूलों की टाइमिंग पर सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। 10 से 4 न कर करके क्यों तमाम तरह के हवाले दिए जा रहे हैं कि 9 से लेकर 4:30 तक, हालांकि के पाठक के राज में 5 बजे तक था, यानी आधे घंटे की कटौती कर दी गई। लेकिन सुबह वाला जो मामला है 9 बजे से के बजाय जो 10 बजे स्कूलों को लगाए जाने की बात सीएम नीतीश कुमार ने कही थी, वो क्यों नहीं मानी गई। बड़ा सवाल है। शिक्षा विभाग सफाई दे रहा है टाइमिंग को लेकर, लेकिन शिक्षक संघ भी विरोध कर रहे हैं इसका। वो अपील कर रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं कि वो टाइमिंग पर जो है फिर से विचार करे, पुनर्विचार करे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। शिक्षकों को अतिरिक्त समय क्यों उनसे सेवा ली जा रही है, जबकि अगर शिक्षा के अधिकार कानून की बात करें या फिर जो नई शिक्षा नीति की बात करें, नई शिक्षा नीति के तहत भी 29 घंटे पढ़ाने का प्रावधान है सप्ताह में, और शिक्षा विभाग जो हवाला दे रहा है वो 45 घंटे का, ये पुराना प्रावधान है। वैसे में क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला तो लेना ही होगा। हालांकि शिक्षा विभाग की सफाई जरूर टाइमिंग पर आ गई है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।